नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और आज फिर पहुंच चुका हूं डैम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर साहब के पास, क्योंकि कर्मचारियों में कहीं ना कहीं आज खुशी की लहर है। क्योंकि कपूर साहब ने जो वादा किया था वो अपने उस वादे पर खरे उतरे हैं और तकरीबन 310 कर्मचारी सिविक सेंटर की तरफ से, निगम मुख्यालय की तरफ से पक्के करने का काम हुआ है। क्या पूरी सच्चाई है, क्या है पूरा मामला, यही जानने आज कपूर साहब के पास पहुंचा हूं। कपूर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। आपके सभी दर्शकों को और खासकर वो कर्मचारी जो नगर निगम में काम करते हैं, उन सबको जो है मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सवाल नहीं है, आज तो ये कर्मचारियों के लिए हर्ष का विषय है। सुना के सिविक सेंटर के अंदर 300 के आसपास कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है, जिसकी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मिली है। क्या सच्चाई है और कौन है वो कर्मचारी? नहीं, आपकी बात पूरी सच्ची है। कल जो है ये मैं सितंबर की कर रहा हूँ, सितंबर के जो पक्के किए हैं, पिछले की बात नहीं कर रहा कि भाई पिछले 4 महीने पहले कोई पक्के हो गए हो तो उसका हम श्रेय ले रहे हो, ऐसी बात नहीं है। सितंबर महीने के अंदर 310 कर्मचारी पक्के करके उनकी लिस्ट हमने पब्लिश कर दी और वो जोन्स के अंदर पहुंच गई। और कुछ कर्मचारियों को कल हमने अपने सामने लेटर्स दे दिए, बाकियों को लेटर जोन से मिलेंगे। जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन रुकी हुई है वो भी वेरिफिकेशन होने के बाद इमीडिएटली उनको लेटर मिल जाएंगे। ये एक जनरल फॉर्मेलिटी है, मुझे लगता है कर्मचारियों को पता ही होगा ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सब हो गए। तो ये काम सितंबर के अंदर हुआ है, सितंबर के महीने के बता रहा हूँ। अच्छा सर, कौन सी श्रेणी के कर्मचारी हैं ये? नहीं, ये सारे एफजेदार और डेली वेजर थे 2010 तक के, क्योंकि ये डेट तो पहले की निकली हुई थी, वो छूटे हुए थे। तो जो फाइलें हमारे पास आई, 12 जोन के इसमें कर्मचारी हैं। जिन की फाइलें आई हमने सितंबर के अंदर ही बोर्ड की मीटिंग बिठा के उन सबको क्लियर करके लेटर भी इशू कर दिया उनकी डिटेल के साथ। अच्छा, और ये लेटर जो है वो किस तरह का लेटर है? नहीं, इसमें उनकी पूरी डिटेल है, जोन को हमने भेज दिया कि इन कर्मचारियों को जो है लेटर और जो भी इनको पोजीशन है वो देनी है वो दे देंगे। इसमें सिर्फ एक पुलिस वेरिफिकेशन लास्ट रहता है, वो हो ही जाएगी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो तो सारे वेरीफाइड कर्मचारी हैं, लेकिन एक और जो एक सिस्टम रहता है, तो मुझे लगता है सिस्टम को बाईपास नहीं करना चाहिए। तो वो इन सबको लेटर मिल गए, मतलब इनका काम हो गया सबका। अच्छा सर, एक चीज है, आप कह रहे हो पक्के हुए हैं और आप इस पे आगे भी काम करोगे। एक 2000 से लेकर 2002 तक के कर्मचारियों की कुछ बात सुनने को आ रही है, वो कर्मचारी कौन से जो पक्के होंगे? देखिए, क्या है कि आप सबको पता है कि जब निगम जो है कर्मचारी जो डेली वेजर्स एफजेदार है, चाहे करना मुलक है, उनके लिए ईयर्स की घोषणा करते हैं कि भाई इस साल तक के कर्मचारी, जैसे अभी तक जो घोषणा थी वो 31/3/2000 तक के कर्मचारियों को जो है वो पक्का करने की घोषणा थी। तो अब क्योंकि काफी सारे कर्मचारी इसमें से हो गए हैं, जो फाइलें रह गई वो भी जल्दी भिजवा दें, लेकिन हमने कहा कि काम की गति तेज करनी है। काफी सारे यूनियंस के लोग और बहुत सारे कर्मचारी हमारे पास आए इस पहले 1 महीने में, जब मैं डैम्स कमेटी का चेयरमैन बना। तो हमने फिर आगे कमिश्नर साहब, मेयर साहब से बातचीत की, स्टैंडिंग कमेटी से बातचीत की, तो एक कंसेंसस बनाया, सबने मिलके एक निर्णय लिया। और खासकर मैं मेयर राजा इकबाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ कमिश्नर ने 1 साल का सजेस्ट किया था कि 2001 तक के पक्के करें, लेकिन मेयर साहब ने अपनी तरफ से जोर लगा के और इसको 2002 तक का कर दिया। मतलब 31/3/2000 से लेके 31/3/2002 तक के जितने कर्मचारी जो है कच्चे थे, एफजेदार थे, डेली वेजर थे, जिनकी ज्वाइनिंग है, उन सबको आने वाले कुछ दिनों के अंदर उनकी फाइलें मंगवाकर उन सबको भी पक्का करने का रास्ता हमने खोल दिया है। ये फाइल पे साइन हो गए हैं और इसमें कम से कम 3000 से लेके 3500 जो टेंटेटिव हमारे पास लिस्ट है, जो अभी पूरी आई नहीं है, क्योंकि हमने 29 तारीख को एक ऑर्डर रिलीज किया था सभी डीसीज को, एसीज को, कि 2006 तक के जो कर्मचारी जो पक्के होने हैं, जो कच्चे हैं, उन सब की लिस्ट हमारे पास भेजो। तो कुछ जोन की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन उससे भी आगे तेजी से बढ़ते हमने 2000 से लेके 2002 तक के
जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्के होने का ऑर्डर पास कर दिया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर महीने रिकॉर्ड गति से जो है कर्मचारी जो है वो पक्के किए जाएंगे और उनका एक ऐसा समारोह हर महीने किया जाएगा। सितंबर का हमने कर दिया, अब आगे अक्टूबर की तैयारी करेंगे, फिर नवंबर की करेंगे। तो लगातार कर्मचारी पक्के होने की जो डिमांड कर्मचारियों की थी भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उनकी इस डिमांड को हम पूरा करेंगे। सर, कहीं ना कहीं इन ऑर्डरों पर निगम के जो यूनियन के नेता हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो निगम के इन ऑर्डरों पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं, उनके लिए क्या जवाब? नहीं, वो अपनी राजनीति करते रहे। जो गलत राजनीति करेगा, कर्मचारियों को बरगलाएगा, कर्मचारियों को धोखा देगा, उसकी दुकान अपने आप ही बंद हो जाएगी। क्योंकि मैंने कर्मचारियों को बोला है कि आपको आपका शोषण कहीं भी होता हो, कोई व्यक्ति करता हो, निगम करता हो, कोई अधिकारी करता हो, मैंने उन्हें बोला कि बुधवार दोपहर को 2 से लेकर 4 बजे तक आप मेरे पास आकर अपनी बात रख सकते हैं। तो जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, कर्मचारी को बरगलाएगा, वो अपने आप कर्मचारी उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सच्चाई कर्मचारियों के सामने लगातार रखता रहूंगा, उनके बीच में जो उनकी क्लैरिफिकेशन है उसको क्लैरिफाई करता रहूंगा, चाहे वो 1 की हो चाहे 1000 की हो। तो इसलिए वो सभी लीडर जो अपने आप को बन रहे हैं वो सब थोड़ा सावधान हो जाए। गलत बयानबाजी, झूठ बोलना, कर्मचारियों को बरगलाना, उनको अपने पीछे लगा के भेड़ बकरी की तरह चलाना, उनको गाड़ियों में बिठा बिठा के जगह जगह घुमाना, उनको गलत बात बताकर धरना करवाना, ये सारे काम मुझे लगता है बंद कर देने चाहिए। जिसको जो दिक्कत है, चाहे वो यूनियन है चाहे वो व्यक्तिगत व्यक्ति है, मेरे पास आके मुझसे बात कर सकता है। सर, सवाल क्योंकि मेरा नहीं है, सवाल है उस मेहनत का सफाई कर्मचारी का जो सुबह से लेकर शाम तक बड़ी मेहनत से काम करता है और दिल्ली को स्वच्छ रखने का काम करता है। सवाल है उसके जीवन से जुड़ा हुआ। कुछ कर्मचारियों का यह भी कहना है और कुछ नेताओं का भी ऐसा कहना है कि जितने ऑर्डर निगम पारित कर रहा है, वीकेंड पोस्ट नहीं है कर्मचारी को देने के लिए, हवाबाजी दिखा रहा है निगम। इस तरह की कुछ बातें सामने आ रही है क्या? अब जो ये 310 कर्मचारी की आप बात बताई है और हमने सुना है जिनको पक्का किया गया है सिविक सेंटर में, क्या उनके लिए पोस्ट अवेलेबल है? देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा नहीं है। इसमें क्या है कि आप सबको पता है कि हर साल बहुत सारे कर्मचारी रिटायर होते हैं। आज की डेट में हमारे पास 300 पोस्ट तो थी ही, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और बहुत सारे कर्मचारी हर महीने रिटायर होते हैं। तो हम पहले से हमने सिस्टम बिठाया कि जैसे ही रिटायरमेंट हो उसकी जो वैकेंसी बनती है उसकी जगह पे इमीडिएटली कर्मचारी को रखा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत है, और हमने सोच समझ कर ही, ये कोई एक आदमी के सिग्नेचर से ये ऑर्डर्स पास नहीं हुए हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि 3000 से 3500 कर्मचारी अगले कुछ महीनों में जो है वो पक्के किए जाएंगे, तो उसमें नीचे के अधिकारियों से लेके ऊपर तक कमिश्नर और फिर बाद में मेयर साहब के सिग्नेचर हैं इस फाइल पे। कोई घर की खेती नहीं है कि कोई भी सोच के कुछ भी कर दे। तो इसलिए जो लोग या जो लीडर कर्मचारियों के मन में ऐसी दुविधा पैदा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो अपने आप को करेक्ट कर ले। और अगर कोई ऐसी दिक्कत होती भी है, किसी को पोस्ट की है, कुछ है, तो हम बैठे हैं, हम कोई सिस्टम से बाहर थोड़ी ना है। अभी तो 2 साल हम हैं और उसके बाद फिर दोबारा पब्लिक हमें ही चुनेगी, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हम कर्मचारी को एक मेहनतकश इंसान समझते हैं। बड़ी बात। तो और मैं तो खुद मेरे वार्ड के कर्मचारियों से आके कोई पूछ सकता है, मैं तो डेली किसी ना किसी स्थान पे उनके साथ होता हूँ, और झाड़ू लगाने में मेरे से कोई मुकाबला कर ले, हम तो हर काम कर लेते हैं। जी। सर, ये भी सवाल कर्मचारी के जीवन से जुड़ा हुआ है। ये तो रही कुछ साल वाले कर्मचारी। सर, तकरीबन हजारों कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनकी माफ कीजिए स्वास्थ्य खराब है, लेकिन कर्मचारियों का विषय था, मुझे आना पड़ा, और संदीप साहब को मैंने बताया भी, उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। सर, सवाल कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। कर्मचारियों को 25 साल, किसी को 28 साल, किसी को 24 साल, किसी को 20 साल, किसी को 15 साल, इतना समय लगभग वो निगम की सेवा कर चुके हैं। वो भी तो इंतजार कर रहे हैं कि वो भी पक्के हों, उनके परिवार भी
इंतजार कर रहा है कि हमारे घर का ये मेंबर जो निगम में लगा हुआ है ये पक्का हो, उनके लिए सर क्या वो बहुत जरूरी है सर? देखिए, कल मेयर साहब ने, कमिश्नर साहब ने, सभी ने, और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी आए हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप ने कहा कि हम लगातार इन कर्मचारियों को पक्का करने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि आखिरी कर्मचारी जो बचेगा उसको भी पक्का करेंगे। और कल हमने 310 पक्के कर दिए, लेटर दे दिए। आगे जो 3000 पक्के होने उनका रास्ता खोल दिया। और हम सबको पता है कि 2002 तक की ज्यादातर रिक्रूटमेंट हुए थे, उसके बाद बहुत कम हुए। तो जो कम कर्मचारी रह जाएंगे उसको भी हम काम पूरा ही करके जाएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। ठीक है कि समय लग गया, बहुत समय लग गया, क्योंकि जो राज्य में अनुकूल सरकारें नहीं थी वो लगातार मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर थे उनके कर्मचारियों को। सामने वो बोलते थे हम पक्का करेंगे। हमने देखा केजरीवाल की सरकार 12,000 पक्के कर दिए। अरे 12,000 तो कच्चे थे ही नहीं जो तुम पक्के कर दोगे। ना तुमने लिस्ट बताई, ना तुमने ईयर बताया, ना तुमने जोन बताया, कुछ नहीं है, 12,000 पक्के कर देंगे। तो ऐसे सब्जबाग में नहीं आना है। हम बकायदा कर्मचारियों की लिस्ट पब्लिश करते हैं, हम बकायदा आपको ईयर बताते हैं, हम बकायदा आपको ऑर्डर दिखाते हैं, और हम उतने ही कर्मचारी बोलते हैं जितने हम काम कर रहे हैं। तो झूठ बोलने का मतलब नहीं है, ना झूठ बोलेंगे। जो काम नहीं हो सकता सामने बोल देंगे, लेकिन जो कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है, और ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। सर आपने मुझे ऑफ कैमरा एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं सोचता हूं कि वो जानकारी कर्मचारियों के लिए, यूनियनों के लिए, यूनियन नेताओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आपके ही मुख से वो जानकारी उन तक पहुंचे। आपने मुझे बताया कि यूनियन चुनाव के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या है वो पूरी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, इस समय कर्मचारी भी बड़ी उधेड़ बुन में रहते हैं कि कौन सी यूनियन ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है। और दो मेरे पास कोर कमेटियां आ जाती हैं। एक कह रहे जी हमने 50-52 यूनियन में इकट्ठा करके हमको कोर कमेटी बनाया, और उनके खिलाफ ही दूसरे लोग आ जाते हैं हम भी कोर कमेटी हैं, हम भी यूनियन है। तो हम खुद समझ नहीं पाते हैं कि किसकी बात सच्ची है, किसकी झूठी है। तो मुझे लगता है कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो कर्मचारियों के हित के लिए काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग सामने आने चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन जो कर्मचारियों को बरगला रहे हैं, सिर्फ उनको भड़का के धरनों पे बिठा देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, झूठ सच लिखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी दुकान चलाते रहते हैं, ऐसे सभी लोग जो हैं वो यहाँ से निगम से बाहर होने चाहिए। तो उसके लिए एक ही तरीका में समझ में आता है, जो ऑलरेडी इसके ऊपर काफी समय से चर्चा चल रही है। और जब हम ईस्ट एमसीडी होती थी तो हमने वो काम किया था उस समय पिछले कार्यकाल में, कि हमने जो भी यूनियंस है जो कहती हैं हम रजिस्टर्ड हैं और हमारे साथ कर्मचारी हैं, उन सबको हम आमंत्रित करेंगे और एक चुनाव करवाएंगे हर जोन के अंदर। जो जोन के अंदर रिक्रूट, जो जोन के अंदर जीतेगी यूनियन, उसे ऑफिशियल यूनियन के साथ बातचीत करेंगे। कर्मचारियों को भी पता लगेगा, अधिकारियों को भी पता लगेगा और नेताओं को भी पता लगेगा। तो मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर ऐसे ही रहना चाहिए, सबको पूरा मौका मिलना चाहिए, और जिसके साथ जनता और कर्मचारी हैं उस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। सर इससे एक बात तो सिद्ध होती है, ये बात सच है कि इन दिनों दिल्ली के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा संगठन इस बात का दावा करते हैं कि हम रजिस्टर्ड यूनियन है। अगर ऐसा हो जाता है तो सिर्फ इन 100 की गिनती तो सर 12 में रह जाएगी आके, सिर्फ यानी कि 12 जोन 12 यूनियन। नहीं, ये कोई हमारा सुझाव नहीं है कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। ये जनरल काफी सारी यूनियंस और लोगों ने सजेस्ट किया है कि ऐसा ही होना चाहिए, जिससे कि जो बात कर रहा है उसकी बात में भी दम हो, और जो अधिकारी सुन रहा है उसे भी पता लगे कि ये आधिकारिक लोगों से हमें बात करनी है। तो ये आप लोगों की तरफ से ही सजेशंस आए हुए हैं, जिनको हम आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक लगता है तो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो ये आपका ही सजेशन है, और मुझे लगता है कि ये अच्छा स्टेप है, और इसमें सभी को एक मौका मिलेगा। जो यूनियंस बोलती है कि हम कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, तो उनके साथ ज्यादा कर्मचारी आएंगे, सुनी जाएगी, हम उनसे बात करेंगे। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप लोगों का ही सजेशन है जिसमें हम बात कर रहे हैं।
सर आज सैकड़ों हजारों कर्मचारी आपके पिछले इंटरव्यू को भी उन्होंने बहुत सराहा और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट उस पर मुझे मिले और आपकी बड़ी कुछ कर्मचारियों ने तो आपको मसीहा के रूप में बोला। आज कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे? इतने सारे सैकड़ों हजारों कर्मचारी आपको देख रहे हैं। देखिए, मैं कर्मचारियों को बड़ा सीधा संदेश देना चाहता हूँ। जो सफाई कर्मचारी हैं वो नगर निगम की रीढ़ की हड्डी है। नीचे जो सड़कों पे जो काम है, सुबह 5 बजे उठ के सड़कों पे और गलियों में घूमना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कूड़ा उठाना और दिल्ली को स्वच्छ रखना, ये एक तरीके से आपकी ड्यूटी है। उसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलती है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं आपके हितों की रक्षा के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें और आपको आह्वान भी मैंने किया कि जिसको जो तकलीफ है हमारे पास आए, बातचीत करें। कुछ इंडिविजुअल केस रह जाते हैं, लटक जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता कि हर काम मैं कर दूंगा, लेकिन जितना पॉसिबल होगा सुनेंगे, करेंगे। चाहे वो इंडिविजुअल केसेस हैं उनको भी देखेंगे, लेकिन आप सबका कर्तव्य ये है कि दिल्ली को देश का स्वच्छता में अव्वल शहर बनाना है। कहीं भी कूड़े के ढेर ना दिखे, कहीं भी कूड़ा ना दिखे। जो लोग कूड़ा फैला रहे हैं उनको भी हाथ जोड़ के आपने बोलना है कि भाई कूड़ा सड़कों पे ना फैलाएं, और जो सुबह सड़कों पे इधर उधर कूड़ा होता है उसको साफ करना है। तो ये आप लोग अब जो है वो जनता की सेवा कर रहे हैं और हम आपकी सेवा कर रहे हैं। तो हम सब मिलके एक दूसरे का काम करें और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर करें और लोगों का स्वास्थ्य सुधारें। मेरा तो आपसे यही निवेदन है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ डैम्स कमेटी के चेयरमैन और कृष्णानगर वार्ड से निगम पार्षद संदीप कपूर साहब। सच्चाई एक एक शब्द आप तक पहुंचाया है बड़ी ईमानदारी के साथ, कोई कट नहीं किया मैंने इसके अंदर, क्योंकि सारी जानकारी ही बड़ी महत्वपूर्ण थी और तमाम कर्मचारियों तक पहुंचनी चाहिए थी, यूनियन नेताओं तक पहुंचनी चाहिए थी, दिल्ली के हर उस वासी तक पहुंचनी चाहिए थी जिसके लिए कपूर साहब काम कर रहे हैं, जिसके स्वास्थ्य के लिए कपूर साहब काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।